नमस्कार। जैसा कि मालूम है कि 1 अगस्त से मानसून सत्र विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांके विधानसभा से माननीय विधायक सुरेश बैठा जी है। सुरेश जी, 1 अगस्त से आप लोग का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ मुद्दा रहेगा क्षेत्र के लिए, कांके विधानसभा के लिए खास आपके? देखिए, कांके विधानसभा जो भी मुद्दे हैं वो सारे मुद्दों को हमने 8 क्वेश्चन अभी तक डाल चुका है। 8 क्वेश्चन को हम उठाने का काम करेंगे। ध्यानाकर्षण हो, तारांकित हो, चाहे अल्पसूचित हो, साथ ही साथ शून्यकाल का भी हमने उठाने का काम करेंगे। विशेषकर हमारा जो यहाँ जो रोड जो आपका पिठोरिया से लेकर राय खिलाई तक का रोड है, मुझे पता है कि ये रोड भी सेंक्शन हो गया है और टेंडर में चला गया है। हमारा संग्रामपुर का रोड मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृति दे दी है, पास हो गई है। जो 20 वर्षों से पड़ा हुआ था इसे, उस रोड को भी टेंडर में चला गया है। हमारा जो है 2 स्टेडियम उन्होंने दिया है, आपका ऊपर कोनकी का और आपका जो चपाटोली गुड़मू का, आपका होनग्रुप ये तिरुफल को भी उन्होंने स्वीकृति दिया है। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारा जो भी समस्याएं बड़ा था उस समस्या का निदान माननीय झारखंड सरकार ने किया है, उसके प्रति मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अब हमें थोड़ी और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो हम मुद्दा उठाने, जब चुनाव के दरमियान जो हमने अपनी बात कहे थे कि मैं कोल्ड स्टोरेज बनाऊंगा, जिसके लिए मैं शिल्पी जी से मैंने बात किया है, तो उन्होंने कहा कि कोल्ड रूम आपको देंगे, निश्चित रूप से हमें कोल्ड रूम मिलेगा। उस दिशा में भी काम हो रही है। और हमने कहा था डिग्री कॉलेज खोलेंगे, तो डिग्री कॉलेज खोलने के लिए भी हमने माननीय सेक्रेटरी से मिला है और सेक्रेटरी ने आश्वस्त किया कि आप डॉक्यूमेंट्स ले आइए, पेपर वर्क। तो पेपर हमने मंगाया है। करीब 10-12 एकड़ ज़मीन है मक्का में, जिसके पेपर के लिए मैंने अभय जी को कहा था, पेपर ला के दिया है। उसको हम उस पहल में आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात हम लोग जो है जो सोच रखे थे, हम आदिवासी दलित आवासीय विद्यालय खोलने की बात जो है, इसके लिए मैंने बीडीओ साहब को कहा कि ज़मीन आप उपलब्ध कराइए सीओ साहब को, और वो ज़मीन तलाश रहे हैं। करीब 5 एकड़ ज़मीन ओखरगढ़ा के आसपास मिलने का संकेत मिला है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी कौशल विकास केंद्र के माध्यम से कैसे हम रोजगार से जोड़ेंगे, इसके लिए भी सरकार ने मुझे एक चिट्ठी इशू किया है। जमीन उपलब्ध कराने के लिए 5 एकड़ के आसपास मांगा है, लेकिन करीब 1.5 से 2 एकड़ जमीन हमें मालसरी में मिला है। तो इस हिसाब से हमारा जो भी हमारा चिट्ठी पत्र जा रहा है सरकार के पास, उस दिशा में काम हो रहा है। जहाँ तक पूरे राष्ट्रीय झारखंड लेवल की जब बात आएगी, तो निश्चित रूप से ये मैं कहूँगा कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन होना चाहिए, अनुसूचित वित्त निगम का गठन होना चाहिए, अनुसूचित जाति काउंसिल जो बनना है वो होना चाहिए। और जो अधिकार अनुसूचित जाति जिस वर्ग से हम आते हैं, उस वर्ग के लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए मैं विधानसभा में मैं अपनी बात रखने का काम करूँगा। निश्चित तौर पर सदन में एक मुद्दा जो विपक्ष जरूर इसे लेके आएगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में एक राज्य सरकार की बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना जो है रिम्स 2 बनाने का जो यहाँ पर योजना लाया गया है, विपक्ष ही नहीं, अभी तो देखा जा रहा है कि आपके पार्टी के ही कुछ विधायक जो है इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब कांके विधानसभा पर जो जमीन का अधिग्रहण के लिए जो रैयतों से विरोध आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस जगह को बदल दिया जाए, इस पर क्या आपका मंतव्य? विधायकों के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन कह देने से नहीं होता है। यहाँ तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। यहाँ नगरी का 227 एकड़ जमीन जो है पूरी तरह से, जो रूल की बात हम कहेंगे, कानून की बात कहेंगे, तो ये पेपर तो अब बता रहा है बिरसा एग्रीकल्चर के अंडर में ये जमीन रहा है, जिसको सरकार को देने का काम बिरसा एग्रीकल्चर कर रही है। हमको लगता है कि बहुत जल्द एमए भी हो जाएगा, इसका हस्ताक्षर भी हो जाएगा, कहीं विवाद नहीं है। जहां तक हमारे विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि मेरे पास जमीन है मोरमांझी नामकुम में, तो हम तो वहीं से पैदा लिए हैं ना।
राजा उलातू से पैदा हम लिए हैं, हमारे बाद में पैदा लिया है। हमको तो पूरा चौहदी मालूम है, कहाँ जमीन है नहीं है, कहीं जमीन नहीं है, उतनी बड़ी जमीन कहीं नहीं है नामकों में। इसलिए गलतफहमी पैदा करने का काम कृपया विधायक जी ना करें। आप आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद है, शुरू से आपको आशीर्वाद दिए हैं, आप आगे बढ़िए, गलतफहमी पैदा मत करिए। चाहे जो भी है, जमीन जहां क्लियर है वहां बनेगा, और ये सेंट्रल जगह पे है। नगरी का कोना जो है आपका, चलिएगा पलामू परमंडल से तिलता मोड़ जैसे घूमिएगा, सायले यहाँ पहुंचिएगा। उत्तरी परमंडल से उधर से चलिएगा, सायले पहुंचिएगा यहाँ पर। उधर से चलिएगा संथाल परगना से तो सायले यहाँ पहुंचिएगा, और उधर कोल्हान से चलिएगा सायले पहुंचिएगा। और दक्षिणी छोटा नागपुर का जो हृदय स्थलीय राजधानी है, उसका केंद्र जो है स्वास्थ्य का हब है। यहीं पर देखिए रिम्स, जो में आपकी इतनी भीड़ लगी हुई रहती है, यहीं पर देखिए रिन पास है, यहीं पर देखिए CIP है, यहीं पर देखिए BIT मेसरा है, यहीं पर आपका लॉ यूनिवर्सिटी है, यहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये सारी दिशा और दशा, और सबसे बड़ी बात है यह इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट यहाँ माननीय हेमंत सोरेन जी ने खोल दिया है। जो विपक्ष के बाबूलाल मरांडी यहाँ आके रोते हैं नगरी में कि आदिवासी का जमीन को लुटा जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं। आपने तो कहा था ग्रेटर रांची बनाएंगे, ग्रेटर रांची कहाँ गया? लाल कृष्ण आडवाणी को आपने कहा था कि हाँ हम ग्रेटर रांची बनाएंगे, और अपने शिलान्यास भी किया। लेकिन यही जो टंगरा को समतल करने का काम अगर किए हैं, तो यहाँ के हमारे तेज तरार और ओजस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो कहते हैं वो करते हैं, और ट्रांसपोर्ट नगर चकाचक बन के तैयार है। ये लोग कहते हैं कुछ और करते कुछ है, और हम लोग कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, जिस लोग के द्वारा जो बोला जा रहा है कि यहाँ पर विरोध है, आपने भी हम लोग देखे थे कि आप बात किए थे उन लोग से जाकर रैयत से, तो कैसे उन लोग को विश्वास में आप लेंगे, और कैसे आगे जो भी बातें आ रही है विरोध का, तो क्या उन लोग से आप वार्ता किए, क्या कुछ हुआ निष्कर्ष? 132 लोगों को हम लोग रोजगार देंगे, सीधा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड से उनको नौकरी देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे। और जो भी टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन में रहना चाहते हैं उसको प्राथमिकता देंगे। जिनका भी जमीन गया है, सबसे पहले ऋण पास के इर्द गिर्द उसकी दुकान बनेगी, उसकी दुकान बनेगी, उसका व्यवसाय से जोड़ेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे, उसको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। सुरेश बैठा ऐसे ही नहीं बात कर रहा है कि आपको खेत ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, खाली मुआवजा तक सीमित रखें, नहीं, आपको नौकरी देंगे, नौकरी का नियुक्ति पत्र आपको मिलेगी। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, ये विश्वास करिए। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जाइए और लोग लड़का लोग का ग्रुप में देखिएगा, ये लड़का लोग मेरे साथ में है। कुछ महिला लोग जो है नंदी दीदी को हम बहुत दीदी दीदी बोलते हैं, उस परिवार के कुछ लोग जो विरोध में है। वो लोग विकास तो जानते हैं बीजेपी के साथ घूरता है, दिन रात बीजेपी लोग के साथ में रहता है, तो हमारा विरोध कर रहा है। हम उसको जानते हैं, अच्छा से जानते हैं, इसलिए तो 20 साल यहाँ घूमे हैं, 25 साल घूमे हैं, एक एक व्यक्ति को जानता हूँ कौन क्या है। इसलिए उस व्यक्ति को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि विकास के काम में आप लोग विरोध मत करिए, विकास होने दिए। ये जीवन उपयोगी ये रिम्स 2 बन रहा है। रिम्स 2 सब जगह नहीं बनता, बहुत मुश्किल से ये पैसा आ रहा है, और इसको बनने दीजिए। मुख्यमंत्री जी का ये बहुत बड़ा सोच है कि कम से कम कांके के इर्द गिर्द में हम स्वास्थ्य हब बनाना चाहते हैं, एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं। ये सोच लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री चल रहे हैं। निश्चित तौर पे ये कांके विधायक माननीय सुरेश बैठा जी थे, और इन्होंने साफ तौर पे जो बातें आ रही है पार्टी के अंदर में, विधायक राजेश कच्छप जो बयान दिए थे कि उनके क्षेत्र में भी जमीन है, उन्हें हिदायत देते हुए माननीय विधायक ने कहा है कि अपने जगह पर देखें, यहाँ पर विकास होगा, और हर हाल में जो है रिम्स 2 बनेगा, और जो भी रैयत नाराजगी उन्हें मना लिया जाएगा। धन्यवाद। कुछ बीजेपी के लोग हैं और कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलने वाले लोग हैं, जो हमेशा समाज के कामों को रोकने का काम करते हैं, और हमेशा रोकने के लिए इन लोग आगे बढ़ बढ़ के हमारे आदिवासी भाइयों को उकसा करके, और हमेशा चाहते हैं कि काम को जो भी डेवलपमेंट रांची में होने जा रहा है उसको रोकने का प्रयास इन लोग करते हैं। अभी आप देखिए, जैसे कि
नगड़ी में रिम्स 2 का निर्माण जो होने जा रहा है उसमें यहाँ पूरा रांची के लोगों का सहूलियत होगा और पूरा झारखंड के लोगों का सहूलियत होगा, क्योंकि ये कैपिटल अपने आप में कैपिटल रांची है और इस वजह से ज़्यादा सहूलियत सभी लोगों को हो सकता है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट का जरिया देखिए या फिर कहीं का आने जाने का सुविधा देखिए, आप रिंग रोड के समीप ही है जो जिसका चुनाव किया गया है रिम्स पार्ट 2 के लिए, तो ये बेहतर होगा आम जनों के लिए। तो इसको सरकार से यही हम लोग कहना चाहेंगे कि सरकार इसको जल्द से जल्द बनाने का काम शुरू करें।